फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर अ गैप ऑफ सम डेज आई एम हियर बैक विथ 7 शॉर्ट्स पार्ट 11। सो इसमें आज के सेशन में हम लोग बेहतरीन 7 क्वेश्चंस देखने वाले हैं अरिथमेटिक रिलेटेड या फिर नंबर सिस्टम रिलेटेड। And these 7 questions will be from different topics, like 5 or 6 different topics. So I hope आप सबने पहले 10 पार्ट्स देख लिए होंगे, ठीक है, जिनसे आपको बेनिफिट मिला होगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स बिगिन। Okay, so this is a very interesting question from number system. The question says कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, ये पूरा सा नंबर है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर विच आर ग्रेटर देन 1। तो अब सबसे पहले मुझे ये चीज़ सोचना है कि जिस पोजीशन में या जिस एक्सप्रेशन में अभी ये नंबर है, इस एक्सप्रेशन में मैं इस नंबर को रख के मैं परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं निकाल सकता। सो फॉर दैट आई नीड टू ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। सो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 5 इंटू 10 को हम लोग 10 to the power 4 है तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5। सो 2 to the power 4 अलग से आएगा और 5 to the power 4 अलग से आएगा। सो आई कैन री राइट एज 2 to the power 4 सॉरी 2 to the power 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 to the power 8 हो जाएगा इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 4। सो यहां से मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाल के, यहां से मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकाल के स्क्वायर बनाना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना है जो कि 1 से कम होगा। ओके, 1 से कम होगा, इस चीज को हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे। सिंपल अभी मुझे ये चीज देखना है कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लाइक दिस इज इन द फॉर्म 2 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 5 to the power c, राइट। इसको और ज्यादा ब्रेक करके आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ज्यादा छोटा नहीं बना सकते। ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो यहाँ पे व्हाट आर द वैल्यूज ए कैन टेक, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर्स हमेशा, किसी भी प्राइम फैक्टर का पावर हमेशा इवन होना चाहिए। तो ए में हम लोग लिख सकते हैं 0 2 4 6, ठीक है, 8 भी 8, ठीक है। तो ए के बदले वी कैन, मतलब ए के बदले व्हाट आर द नंबर्स और व्हाट आर द पावर्स वी कैन टेक। 2 का पावर्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ए के बदले हम लोग क्या क्या नंबर्स ले सकते हैं, 0 2 4 6 8। ओके, बी के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, बी के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 0 2 4, क्योंकि 3 to the power 5 है, ठीक है, तो मुझे तो बस इवन चाहिए क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना है। ओके, सी के बदले क्या क्या आ सकता है, सी के बदले वही 0 2 4, गॉट इट। ओके, मतलब ए कैन टेक 5 वैल्यूज। सो फार एज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स और क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर्स इज कंसर्न, ए कैन टेक 5 वैल्यूज। ए के बदले हम लोग 5 ही वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, ए के प्लेस में 5 वैल्यूज आ सकता है, बी के प्लेस में 3 वैल्यूज आ सकता है और सी के प्लेस में भी 3 वैल्यूज आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग कितना परफेक्ट स्क्वायर्स बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बेसिकली द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग परमुटेशन में भी देखते हैं, ठीक है, उसका यूज होगा कि ए के वैल्यूज में हम लोग 5 वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, ए के बदले। बी के बदले हम लोग 3 वैल्यूज ले सकते हैं एंड सी के प्लेस पे हम लोग 3 वैल्यूज ले सकते हैं। और इन तीनों का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो टोटल नंबर्स, total perfect squares we will have is equals to 5 into 3 into 3, 5 into 3 into 3। तो कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक 2 to the power 2 का कॉम्बिनेशन हो गया 3 to the power 0 और उसका कॉम्बिनेशन हो गया 5 to the power 2 के साथ, या फिर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, 5 को मैंने लिया नहीं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है,
सो इसको जो हम लोग कंबाइन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली परमुटेशन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही यूज हो रहा है, क्योंकि अगर मैं 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 लिखता हूँ तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज 3 to the power 2 इंटू 2 to the power 4। ठीक है, तो बेसिक कॉम्बिनेशन में वही चीज हम लोग लेते हैं कि जो अदला बदली अगर आगे पीछे करेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है 45। ठीक है, 45, तो टोटल 45 नंबर्स, टोटल 45 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विच आर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब मुझे वो सारे नंबर्स हटाने पड़ेंगे जो 1 है या 1 से छोटे हैं। अब देखो 1 से छोटा तो होगा नहीं, मैं 3 चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या किसी भी 2 चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स है, सो 1 से छोटा तो होने से रहा। ठीक है, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, सो 1 होगा तो 1 को मुझे हटाना है। तो 1 कब पॉसिबल है? 1 कब पॉसिबल है? जब मैं 2 to the power 0 ले रहा हूँ, 3 to the power 0 ले रहा हूँ, 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0 1 आएगा, या फिर साथ में 5 to the power 0 भी है। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, 3 और 5 का, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, या मान लो तीनों के तीनों एक साथ हो, तो आना क्या है आंसर 1। ठीक है, तो आउट ऑफ 45 नंबर्स एक नंबर 1 भी है, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा इस ग्रुप से, सो आंसर आएगा 44। सो दिस इज अ लाइक सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्टिव, बेसिकली यू नीड टू टाइप द आंसर in that given space। ठीक है, this is a theta type questions, type in the answer, जो कि यूजुअली कैट में दिखता है हमको। ठीक है, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस लिया है मैंने। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that n square plus 7n plus 12 divided by n square minus n minus 12 is also a positive integer? Okay, so the best way to solve सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिया है, आप ऐसा कर सकते हो, लाइक यू कैन रीराइट एज n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 प्लस सम एडजस्टमेंट। ठीक है ना, मतलब ये जो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 है उसको मैंने लिख लिया n स्क्वायर माइनस n माइनस 12। अब ये कहाँ से आया? ये मुझे डिनोमिनेटर से आइडिया मिला। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 प्लस सम एडजस्टमेंट, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n प्लस 12। अब ये एडजस्टमेंट क्या होगा? देखो, मुझे चाहिए था n स्क्वायर प्लस 7n चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस n है तो मुझे 8n चाहिए, और प्लस 12 चाहिए था, यहाँ पे माइनस 12 है तो यहाँ पे प्लस 24 चाहिए होगा, प्लस 24 माइनस 12। ठीक है, प्लस 24 माइनस 12 को हटा देगा, प्लस 12 आ जाएगा, तो हो गया ये एडजस्टमेंट। सो नाउ दिस पार्ट डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर विल बी 1, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें मैं अगर 8 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा n प्लस 3। एंड इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं जो फैक्टराइज करूं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करूं, तो यहाँ पे सिंपली लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 4 आएगा। ठीक है, और n प्लस 3 आएगा। गॉट इट? सो एज बिकॉज n कैन नॉट बी माइनस 3, एज बिकॉज n कैन नॉट बी माइनस 3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे कि 1 प्लस 8 बाई n माइनस 4। ठीक है, 1 प्लस 8 बाई n माइनस 4। अब यहां पे बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तभी होगा जब ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जब 1 होगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट जब 1 होगा तब n, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये पूरा पार्ट 1 होने से ही पॉजिटिव हो जाएगा, 2 भी हो सकता है। ठीक है, बट मुझे n भी तो लार्जेस्ट चाहिए ना, ये भी तो सोचो आप, मुझे n भी तो लार्जेस्ट चाहिए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि दिस बाई इज इक्वल टू 1 और समथिंग लाइक इज इक्वल टू 2 और समथिंग लाइक इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये साइड इधर जाएगा, तो मुझे n माइनस 4 लार्जेस्ट मिलेगा ना। अभी अगर 2 से डिवाइड हो गया तो n माइनस 4 छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो फाइनल आंसर है वो छोटा हो जाएगा।
इससे डिवाइड हुआ तब तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इंटीजर चाहिए हुई है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस 8/n-4 हैज टू बी 1 फॉर n टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, मेनली n को लार्जेस्ट होना है, ठीक है। तो n-4 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 12, मान लो कोई अगर ऐसे बोलता है कि n क्या 12 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, 13, 14, 15 ये सब नहीं हो सकता, तो आप मान लो n अगर n कुछ भी होता है, ठीक है, 12 से बड़ा कुछ भी होता है, दिस 1 + 8 बाई समथिंग वो डिवाइड नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। मतलब अगर ऐसा भी होता है माइनस, क्योंकि 12 - 4 8 होगा, तभी तो 8/8 होगा ना, उससे एक भी हम लोग अगर बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो मैंने 16 ले लिया, तो 16 - 4 12 आ गया, है ना, n को मैंने 16 ले लिया, ठीक है, तो 16 - 4 कितना आ गया, 12 आ गया, तो 8/12 आ गया, तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इट विल टर्न इनटू फ्रैक्शन, इट विल टर्न इनटू फ्रैक्शन, गॉट इट। तो ये चीज नहीं कर सकते हम लोग, तो फ्रैक्शन में भी टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में भी टर्न नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ n सबसे हाईएस्ट भी होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि कोई ऐसे भी सोच सकता है कि 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 12 के बदले 8 भी तो हो सकता है, n इज इक्वल टू 8, 8 - 4 कितना होगा, 8 - 4 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 3 आ रहा है, बट n छोटा पड़ गया ना, यहाँ पे n छोटा पड़ गया, तो आपको इस पूरे बड़े से एक्सप्रेशन का वैल्यू इंटीजर भी चाहिए, और साथ में तब चाहिए आपको ये वैल्यू इंटीजर जब n भी हाईएस्ट हो, ठीक है। सो दिस इज 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो टू ends a and b start from a point p on a circle at the same time with a moving clockwise and b moving anti-clockwise, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग दिस 7 शॉट्स वाला पार्ट, ठीक है। सो आई एम एक्साइटेड अ लॉट, आई गेस आपको मेरे वॉइस से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से दिस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये P है, तो अब जो A है, दो एंड है A और B, ठीक है, दो चीटियां हैं A और B, तो A इज मूविंग क्लॉकवाइज एंड B इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। Okay, they meet for the first time at 10 AM when A has covered 60% of the track. तो for sure A अगर 60% कवर कर रहा है ट्रैक का मीटिंग के वक्त, तो B बाकी का 40% कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो A का रिमेनिंग कितना हो गया, A का रिमेनिंग हो गया 40%, और B का रिमेनिंग कितना हो गया, B का रिमेनिंग हो गया 60%, ठीक है। क्योंकि मीट हो रहा है तो दोनों अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, तो मान लो यहां कहीं पे मीटिंग हो रहा है, तो ए ने इतना कवर कर लिया एंड दिस इज 60%, तो बी ने इतना कवर किया, दिस इज 40%, तो बी का बचा हुआ पार्ट कौन सा है, बी का बचा हुआ पार्ट ये है, ठीक है, ये हो गया, इसको बोल सकते हो आप रिमेनिंग ऑफ बी, और ए का बचा हुआ पार्ट ये है, इसको आप बोल सकते हो रिमेनिंग ऑफ ए, ठीक है। सो लाइक दिस हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कचरा टाइप हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे और क्या बोला हुआ है। ओके, तो वो लोग 10 बजे मीट करते हैं। ओके, इफ ए रिटर्न्स टू पी एट 10-12 AM देन बी रिटर्न्स टू पी एट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीटिंग है, तो मीटिंग जब भी होता है, मैंने पहले भी जब भी मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवाया, मैंने ये बताया मीटिंग के टाइम, मीटिंग के वक्त क्या होता है, ठीक है। तो मीटिंग वाला सिचुएशन तब क्या होता है, तब टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट है तो क्या, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए है कितना, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 60%, 60 लिख लो सिंपल, बी ने कितना किया 40, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 3:2, ठीक है। तो ए का स्पीड अगर 3x है या 3 यूनिट्स है, बी का स्पीड 2 है, ठीक है।
तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ए ने 60% कवर कर लिया, है ना, 60% कवर कर लिया, 40% कवर करना बाकी है। तो ये जो 40% है ए कितने टाइम में कवर कर रहा है? 12 मिनट्स में, क्योंकि 10 बजे तो मीटिंग हुआ है, रिमेनिंग 40 है, तो पी तक पहुंचने के लिए 40% डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये 40% ए कितने टाइम में कर रहा है? ये ए का मैं लिख रहा हूं, हाँ, ए कितने टाइम में कर रहा है? 12 मिनट में। तो अगर आधा कर देंगे हम लोग, 20% कितने टाइम में करेगा? 6 मिनट्स में। अगर अभी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% कितने टाइम में करेगा? यानी पूरा ट्रैक ए कितने टाइम में कवर करता है? 30 मिनट्स में कवर करता है ना। पूरा ट्रैक ए 30 मिनट्स में कवर करता है। तो आप अभी खुद देख लो दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है, 3:2। अभी मुझे बी का भी निकालना है कि बी 100% कितना टाइम में कवर करता है, ठीक है, बी 100% कितना टाइम में कवर करता है। तो बहुत ही सिंपल है ना, मतलब ऐसा तो लग ही रहा है 30 इंटू 2/3 होगा, ठीक है, आई मीन 3/2 होगा, बट आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज को कि जैसे ए का और बी का स्पीड का रेशियो क्या हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी क्या है, 3:2। तो अगर ए और बी का टाइम का रेशियो निकालो, स्पीड ऑफ टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी कितना हो गया, 2:3, ठीक है। तो ए को लगता है 30 मिनट्स, ए को कितना टाइम लगता है और बी को कितना टाइम लगता है, उसका रेशियो कितना है, 2:3, ठीक है। और ए को जितना टाइम लगता है उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 30 मिनट्स। तो 2 अगर 30 मिनट्स है तो 3 कितना होगा, 230 कैसे बनता है, 2 30 मिनट्स कैसे, 2 इज इक्विवेलेंट टू 30 मतलब इंटू 15, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू कितना, 45। सो बी पूरा ट्रैक 45 मिनट्स में कवर कर लेता है, उसको अभी 60% करना है ना, सिंपल है। 100% ट्रैक बी कवर करता है 45 मिनट्स में। आप ऐसा समझो 100 चॉकलेट्स का दाम कितना है, 45 रुपीज है, तो 60% ट्रैक बी का रिमेनिंग तो 60% ही है ना, ये रहा रिमेनिंग 60% है। 60% ट्रैक कितने टाइम में करेगा, 45/100 इंटू 60। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो 20 से 3, 20 से 5, 5 से 9, तो 27 मिनट्स। तो मीटिंग के बाद 27 मिनट्स लगेगा, बी कहां तक पहुंच जाएगा, पॉइंट पी में घूम के पहुंच जाएगा। तो आंसर कितना होगा, आंसर इज 10:27, ठीक है। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा फिर रिविंड करके देख सकते हो आराम से, ठीक है। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, प्रॉपर कंसेप्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो वो कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में है, ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट भी किया, बट एज यूजुअल मैं फिर से वो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि 7 शॉर्ट्स के वीडियो में अगर आप कुछ भी मतलब समझना चाहते हो, अच्छे से जानना चाहते हो, तो वो बस प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है वो आपको पहले से थोड़ा सा ब्रश अप होना पड़ेगा। गॉट इट? सो विद दिस नोट लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? ठीक है, यहां पे भी वो जो परमुटेशन कम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, मतलब हमको ये बोला गया है कि P इंटू क्यू इंटू आर। तो हम लोग एक 3-digit नंबर बनाएंगे, PQR या फिर QPR जो भी है। तो वो जो तीनों डिजिट्स हैं, वो तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो P इंटू क्यू इंटू आर क्या क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। एक 3-digit नंबर हम लोग लेंगे, उसके सारे डिजिट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 कब कब आ सकता है, लेट्स सी दैट। कब कब आएगा, जब मैं ऐसा कोई नंबर लूं 113। अब इसमें मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं 131, इसमें और एक अरेंजमेंट कर सकता हूं 311, ठीक है।
अरेंजमेंट्स करना बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग कर सकते हैं। देखो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बट अगर इन तीनों नंबर्स में कोई एक नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 2 रिपीटिशन है, 1 1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से। चलो इसको लिखे रहने दो, इसको लिखा रहने दो, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। या फिर अगर यूनिक नंबर्स हैं तो सिंपल 4 आप 3 फैक्टोरियल यूज कर। तो 4 वाला हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। 5 वाला पहले प्राइम नंबर्स का देख लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स और किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। ओके, तो 1 1 5 सेम चीज, हाँ, 1 5 1, एग्जाम में आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 1 1, गॉट इट। देन 6 वाला भी हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू 4। ओके, 4 कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल ऐसे ही 1 1 4 1 4 1 एंड 4 1 1। ओके, और एक तरीका क्या हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का, और एक तरीका क्या हो सकता है, 2 के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 2 2 1, 4 बनाना है ना मुझे, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, समझ रहे हो ना आप लोग, P इंटू क्यू इंटू आर, एंड P Q R आर द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। सो 2 2 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 4 होगा, ठीक है। और क्या 1 2 2, ठीक है, और क्या 2 1 2, चलो ये हो गया। ओके, 6 में क्या, 6 में तो सबसे पहले वही वाला जो हम लोग प्राइम नंबर्स के लिए कर रहे थे, 1 1 6 1 6 1 एंड 6 1 1। ओके, यहां पे और कितना बनेगा, यहां पे मेरे पास, अच्छा, और 6 कैसे बन सकता है, 6 2 साथ में 3 और 1, 2 साथ में 3 और 1, ऐसे ही 6 बन सकता है, ठीक है। अब इससे मुझे कितना नंबर्स मिलेगा, इससे मुझे 3 फैक्टोरियल नंबर्स मिलेंगे, जो कि 6 नंबर्स है। वो 6 नंबर्स आप चाहो तो मैं आपको लिस्ट बना के बता भी सकता हूं, जैसे 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, ठीक है, 2 1 3 हो गया और 2 3 1 हो गया, 3 1 2 हो गया और 3 2 1 हो गया। तो ये है वो 6 नंबर, बस जरूरी नहीं है हमेशा। ओके, चलो अभी कैलकुलेट करते हैं, इतना सही नंबर है। ओके, सो 3 से मुझे कितने नंबर्स मिले, 3 नंबर्स। 4 बनने वाले कितने नंबर्स मिले मुझे, 6। 5 बनने वाले कितने नंबर्स मिले मुझे, 3। ओके, एंड देन 6 बनने वाले कितने नंबर्स मिले मुझे, यहाँ पे तो 3 आ गया और यहाँ पे 6 9, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 6 3 9 9 18 और 3 21, ठीक है। ओके, सो वी आर डन, 21 यहाँ पे, हाँ 21, ठीक है। तो वी आर डन। टोटल हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज मोर देन 2 बट लेस देन 7 होना चाहिए, तो देयर आर 21 नंबर्स, गॉट इट। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया एक क्वेश्चन क्योंकि बहुत दिन से ये कंसेप्ट ब्रश अप नहीं हुआ है हमारा, तो चलो देखते हैं। वीरू इन्वेस्टेड ₹10,000 at 5% simple annual interest, and exactly after 2 years Joy invested ₹8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, that is principal plus accumulated interest be equal? Okay, तो वीरू के एग्जैक्टली आफ्टर 2 years है ना। ओके, तो सिंपल है कुछ, लेट्स से कि लेट्स द टाइम बी टी, ठीक है, उस टाइम को हम लोग टी ले लेते हैं। ओके, तो 1 साल में वीरू को कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल में इंटरेस्ट इज ऑलवेज एनुअल है ना, पर एनम, तो 5% पर एनम, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500। 1 साल में 500 इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो टी ईयर्स में कितना मिलेगा, इंटू टी, और साथ में क्या मिलेगा, साथ में ये 10,000 मिलेगा। ओके, तो आफ्टर टी ईयर्स वीरू विल बी गेटिंग 500t प्लस 10,000। ओके, एंड जॉय को
एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके, तो जॉय को एक साल में मिलेगा 800, तो एक साल में 800 एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, t माइनस 2 फॉर श्योर, t माइनस 2 फॉर श्योर, क्योंकि एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर्स जॉय अपना ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है और साथ में उसको क्या मिलेगा, साथ में उसको ये 8000 मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों जो चीज है, ये दोनों जो इक्वेशंस बेसिकली आपके सामने मैंने रखा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 500t प्लस 10,000 इक्वल्स टू 800t माइनस 1600 प्लस 8000। ठीक है, तो 500t विल गो दैट साइड एंड बाकी जितने भी नंबर्स है, दिस नंबर्स विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 10,000 माइनस 8,000, 2000 प्लस 1600 विल बी व्हाट, 2000 माइनस 1600 विल बी 3600, सॉरी प्लस 1600 ना, वो तो प्लस हो जाएगा, हाँ मैंने 36 ही लिखा बट माइनस बोल रहा हूँ पता नहीं। ओके, 800t माइनस 500t विल बी व्हाट, 300t। ओके, तो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इसको तो 300 का दोनों जीरोस चला जाएगा एंड 3 यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स इन दोनों का जो अमाउंट होगा, अमाउंट बोलते हैं ना इसको, दैट इज देयर बैलेंसेस, मतलब प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, इसको अमाउंट बोलते हैं हम लोग। तो वो इक्वल कब होगा, 12 साल बाद। किससे 12 साल बाद, वीरू के इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 12 साल बाद, नॉट जॉय। ठीक है, अगर जॉय के कितने साल बाद पूछेगा तो 10 होगा आंसर। गॉट इट? सो मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द फैक्ट कि इसमें बहुत लोग मतलब एल्जेब्रिकली सोचने लग जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ओके, लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। एक एक वर्ड, एक एक मतलब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, सच दैट सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी प्लस सी इज 5। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मीन बोला है ना, इज 5। गॉट इट? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, चलो इसको थोड़ा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे क्या बोला, इन एडिशन द सम ऑफ बी एंड मीन ऑफ ए प्लस सी, मीन ऑफ ए प्लस सी इज 7। ओके, सो ट्वाइस बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में तो 4 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ट्वाइस बी से बी चला जाएगा, है ना, ट्वाइस बी से बी चला जाएगा तो बी आएगा। ए से ट्वाइस से माइनस होगा, ए से ट्वाइस से माइनस हो रहा है तो माइनस, सो बी आ गया 4 प्लस ए। ओके, नाउ इफ वी पुट इट इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इसमें अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ए, ठीक है, ट्वाइस ए प्लस बी के बदले हम लोग प्लेस करेंगे 4 प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आएगा 3a प्लस सी इक्वल्स टू 6। अब इसमें अगर हम लोग सोचेंगे कि एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, कौन सा कैंसिल जाएगा, ठीक है, देन हम लोग फंस जाएंगे। इसमें आपको ये वाला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीजर्स है, देन पॉजिटिव है, मतलब मान लो मिनिमम, पॉजिटिव मिनिमम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, इंटीजर बोला, तो पॉजिटिव में मिनिमम क्या होगा, इंटीजर 1 होगा। ए अगर 1 होता है, ठीक है, ए अगर 1 होता है, मान लो कि ए को मैंने 1 लिया तो सी कितना आएगा, फिर सी 3 आ जाएगा। और ए को मैंने अगर 2 ले लिया, ए को मैंने अगर 2 ले लिया तब तो सी 0 हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। ए को अगर मैंने 3 ले लिया, ए को अगर मैंने 4 ले लिया, तो इन सबके लिए सी क्या हो जाएगा, सी नेगेटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव इंटीजर बोला। सो द मेन कैच इन दिस क्वेश्चन इज दिस। तो A1 दिस इज मस्ट, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, और C3 है, तो B कितना है, B 5 आ जाएगा, A अगर 1 है तो मुझे क्या बोला है, देन द सम ऑफ A एंड B इज, सम ऑफ A और B कितना है, 6 है, डन।
Okay, so now moving to the last question of this session, and एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ we will end. Okay, बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है ये वाला. Okay, so देखते हैं. X is equals to 4096 to the power 7 plus 4 root 3, then which of the following equals to 64? ठीक है, सो एक बार में अगर कोई पढ़ता है ना, he'll read once again कि अरे भाई ये क्या बोल दिया यहाँ पे. ओके, तो जैसे इस नंबर को मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला हुआ है, जो लोग मेरे क्लासेस देखते हैं या जिन्होंने मेरे अंडर क्लासेस किए हुए, दिस नंबर इज 16 का क्यूब, दिस इज 64 का स्क्वायर, this is 2 to the power 12, and this is one of the favorite number of the examiner. Okay, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, like we can write x is equal to 64 का स्क्वायर, ठीक है, 64 का स्क्वायर टू द पावर 7 plus 4 root 3, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूं, 64 टू द पावर 7 plus 4 root 3, और अगर मैं स्क्वायर को बाहर डालूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ठीक है. नाउ इफ आई टेक रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर वो 64 टू द पावर 7 plus 4 root 3 के बाहर जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है ये चला जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 64 टू द पावर 7 plus 4 root 3. मुझे निकालने बोला है 64 का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मैं 64 एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. अभी अगर मैं दोनों तरफ 1/7 plus 4 root 3 कर दूं, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 64 बचेगा. ओके, नाउ सी 7 plus 4 root 3 इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, ठीक है. इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक 1/7 plus 4 root 3 है ना. ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर 7 minus 4 root 3 ऊपर, और नीचे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं 7 minus 4 root 3. तो क्या होगा 7 minus 4 root 3 डिवाइडेड बाई, देखो 7 plus 4 root 3 इंटू 7 minus 4 root 3, 7 स्क्वायर जो कि 49 होता है, माइनस 4 root 3 स्क्वायर, 4 root 3 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर तो 16 है, रूट 3 स्क्वायर मतलब 3, 16 इंटू 3 48, मतलब बेसिकली ये बस इतना ही आ गया, 7 minus 4 root 3 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ठीक है. ओके, तो रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई, मैं ये लिख सकता हूं 7 minus 4 root 3 इक्वल्स टू 64. ओके, इसको मैं अभी लिख, देखो जैसे ही 7 minus 4 root 3 है, वी नो कि a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इज इक्वल टू a to the power m minus n, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, इससे इसमें भी तो जाया जा सकता है. इस बार हम लोग ये वाला करेंगे, रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स. अब इसके पावर में मैंने डाल दिया 7 और इसके पावर में मैंने डाल दिया 4 root 3, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, 64 हो गया, ठीक है. इसको मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं एक स्टार दे रहा हूं, डबल स्टार, इसको मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. ओके, अब अगर रूट बाहर जाएगा, ठीक है, अब अगर रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट मतलब टू द पावर हाफ, तो क्या होगा x to the power 7/2 डिवाइडेड बाई हाफ अगर आएगा तो x to the power 2 root 3 इक्वल्स टू 64. अब अगर मैं फिर से इस फॉर्मेट में लेके आऊं, अगर मैं इस फॉर्मेट में अगर मैं इस फॉर्मेट में लेके आऊं, इस फॉर्मेट में लेके आऊं अगर इसको, तो कैसे होगा, x to the power, नहीं आ गया ना, ऑलरेडी यही तो चाहिए था, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, अरे भाई बेकार का एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, हुई तो गया ना, हुई तो गया, मैंने किया ही था डिवाइड सो दैट मैं ये आंसर तक पहुंच पाऊँ, क्योंकि आंसर पे नजर था मेरा 7/2, और अरे यार मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस सेम दे दिए क्या. ओके, मैंने स्लाइड चेंज कर दिया इसका, तो मैंने सारे एक साथ कॉपी कर लिया था ना. ओके, तो यहाँ पे देखो 7/2 डिवाइडेड बाई 4/√3, ये तो हो ही नहीं रहा, मुझे 2√3 चाहिए, तो देखो 4/√3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक डिवाइड है, बस यहाँ पे एक डिवाइड है, ठीक है. तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ये होगा. ओके,
सो थैंक यू एवरीवन। आई विश कि आप सबको अच्छा लगा होगा सेशन, एंड आफ्टर मैनी डेज मैंने 7 शॉट्स वाला सेशन लिया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स और द फर्स्ट सेशन जिससे मैंने शुरुआत किया था अपने यूट्यूब चैनल का। एंड आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे इसके साथ, एंड क्योंकि इससे बहुत लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट अराउंड 6-7 चैप्टर्स और मे बी मोर देन दैट, एक्चुअली 9-10 चैप्टर्स, हर जैसे मेंसुरेशन इसमें नहीं था, परमुटेशन नहीं था, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स तो इसमें नहीं थे जो दूसरे वीडियोस में भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आई डिस्कस अराउंड 10 चैप्टर्स, अगर सारे 7 शॉर्ट्स के वीडियोस को मैं मिला के देखूँ तो आप सबको अच्छा लगता है, आप सब लोग अपना प्यार देते हो, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सो मैं इस तरह से इस सेशन को कंटिन्यू करता रहूँगा, एंड आप लोग भी पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।